अस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। हम्दो सलात के बाद निहायत ही काबिल कद्र बरादरान इस्लाम, हफ्तावार दरूसे कुरान मजीद फुरकान हमीद के सिलसिला में गुज़श्ता दर्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा की पहली आया करीमा जो थी उसके बारे में चंद मारूज़ात के साथ उस आया करीमा को मुकम्मल किया था, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफ़ते रबूबियत को बयान करने के बाद अपनी तारीफ़ में लफ्ज़े रहमान और रहीम जो है वो बयान फरमाए। अर्रहमानिर रहीम यानी कि वो निहायत ही मेहरबान और बहुत रहम फरमाने वाला है। सिफ़ते रबूबियत यानी रब्बिल आलमीन की सिफ़त से मुत्तसिफ़ होने में तरहीब पाई जाती है, तो उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्रहमानिर रहीम अपनी दो सिफ़ात को बयान किया जिनमें तरग़ीब पाई जाती है, ताकि बंदा के लिए उसका खौफ और उसकी तरफ रग़बत झुकाव अपने खालिक की इताअत व फरमा बरदारी करने और मासियत व नाफरमानी से इज्तिनाब में मुआवन व मददगार साबित हों। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान मुसलमान को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अपनी इन सिफ़ात को बयान करते हुए खौफ और उम्मीद दो चीज़ों के दरमियान में रखा कि बंदे के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने रब से खौफ भी रखे और अपने रब से उम्मीदें भी लगा कर रखे। तो उम्मीद के लिए आगे जो सिफ़ात बयान की वो रहमान और रहीम की सिफ़तों को बयान किया, और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक नहीं कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तर्ज यानी इस तर्ज को खालिक़ अर्ज़ व समा ने रखा है कि अपने अज़ाब का भी जिक्र किया और अपनी रहमतों का भी तज़किरा किया।
यकजाही, जैसा कि सूरह हिज्र के अंदर इरशाद फरमाया, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। यानी ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को बता दीजिए कि बेशक मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। और ए मेरे महबूब ये भी बता दीजिए कि बेशक मेरा अज़ाब भी बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है। यानी जहाँ अपनी रहमत को बयान किया वहाँ अपने अज़ाब का भी साथ ही जिक्र कर दिया कि बंदा मोमिन जो है वो फ़कत खौफ ही नहीं और फ़कत उम्मीद ही, यानी एक नहीं दोनों चीज़ें उसके अंदर पाई जाएं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से खौफ में भी मुबतला रहे और अपने रब से रहमत की उम्मीद जो है वो भी वाबस्ता रखे। तो जब बंदा मोमिन जो है वो खौफ और रहमत के, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उम्मीद का मुतमन्नी होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत फर्मा बरदारी जो है वो करने में और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी और मासियत जो है उससे इज्तिनाब के अंदर, उससे बचने के लिए ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए मुआवन और मददगार साबित होंगी। इसी तरीके एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम, कि बेशक तेरा रब ज़रूर जल्द अजाब वाला है, सरी अजाब वाला है और बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। एक और मकाम पर जो है वो खालिक़ अर्ज़ व समा ने फरमाया, गाफ़िरिज़ ज़म्बी व क़ाबिल तौबी शदीदिल इक़ाब, यानी गुनाहों का बख्शने वाला और तौबा का कबूल करने वाला, सख्त अजाब देने वाला और फजलो करम फरमाने वाला। रब्बुल आलमीन ने अपनी इन सिफात यानी सिफते जो अजाब का तज़किरा और साथ ही बख्शिश का तज़किरा करके बंदे को इस हालत में कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ भी अपने दिल में रखे और अल्लाह से अपनी उम्मीद भी वाबस्ता रखे। तो जब इंसान उम्मीद और खौफ के दरमियान में होगा तो वो खालिक़ अर्ज़ व समा की इताअत व फर्मा बरदारी में भी आसानी जो है वो महसूस करेगा और उसकी नाफरमानी और मासियत से भी वो बचता रहेगा। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ को बयान फरमाया, जिसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर किताब तौबा में बयान किया। हदीस नंबर 2755 है। हज़रत सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाया, लौ यअलमुल मुमिनु मा इंदल्लाहि मिनल उक़ूबा, फरमाया कि अगर बंदा मोमिन वो सजा जो है उसको जान ले जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, यानी जो अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ है, अगर उनका बंदा मोमिन को इल्म हो जाए, मा तामिअ बिजन्नत ही आहदुन, तो फरमाया मोमिनों में से किसी के दिल में भी लालच और तमन्ना जन्नत की नहीं रहेगी, वो अल्लाह के अजाब से बचने की ही जो है वो यानी अल्लाह के अजाब से बचने की इल्तिजाएं करेंगे और अल्लाह के अजाब का खौफ ही उन पर इतना तारी होगा कि आगे किसी और चीज की लालच और तमा उनके दिल के अंदर पैदा ही नहीं होगी। वलौ यअलमुल काफिरु मा इंदल्लाहि मिनर रहमा, फरमाया अगर काफिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो रहमत है, अल्लाह की जो रहमतें हैं, अगर उनको सही तरीके से जान ले, मा कानता मिन जन्नत ही आहदुन, तो कोई काफिर भी जन्नत से मायूस नहीं होगा कि अल्लाह की रहमत ही इतनी वसी है, खुदा मुझे भी माफ कर देगा, खुदा मुझे भी बख्श देगा। और इसी रिवायत को इमाम बुखारी ने तफसील के साथ बयान किया है सही बुखारी शरीफ के अंदर, जिसके लफ्ज़ ये है कि इन्नल्लाह खलक़ रहमता यौम खलक़हा मिअता रहमा,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत को पैदा किया तो उसने 100 रहमतें पैदा फरमाई। 100 रहमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाई। तो क्या हुआ, फ़अमसका इंदहु 99 रहमा, 99 रहमतें जो हैं वो अल्लाह ने अपने पास रखी। 99 रहमतों को यानी 99 रहमतें जो थी वो परवरदिगार आलम ने अपने पास रखी। व अरसला फी खल्किही कुल्लिहिम रहमतन वाहिदा, और सारी मखलूक की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ एक ही रहमत भेजी। एक रहमत अल्लाह ने सारी मखलूकात की तरफ भेजी। उसी रहमत को अगर हम देखें तो वही रहमत है, जानवर है लेकिन अपने बच्चे के साथ माँ की ममता जो है वो क्या, तो एक रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो मखलूकात की तरफ भेजी। बाकी सब रहमतें यानी 99 रहमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास रखी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया फलौ यअलमुल काफिरु बिकुल्लिल्लज़ी इंदल्लाहि मिनर रहमा, फरमाया अगर काफिर को इस चीज का सही इल्म हो जाए, वो यकीन उसको हासिल हो जाए कि अल्लाह के पास जो रहमतें हैं वो कितनी हैं, तो फरमाया लम यई अस मिनल जन्ना, तो काफिर भी जन्नत से जो है ना उम्मीद नहीं होगा, उसको भी उम्मीद होगी कि वो ऐसा रहीम है, ऐसा बख्शने वाला है, ऐसा रहम करने वाला है, वो मुझे भी बख्श देगा। यानी काफिर में भी ये हसरत जो है वो पैदा हो जाएगी। वलौ यअलमुल मुमिन, और अगर मोमिन जान ले, यानी देखे रहमत कितनी वुसअत उसकी बयान की कि अगर काफिर को उसका यकीन हो जाए, वो जान ले, उसको ये इल्म यकीनी हासिल हो जाए कि अल्लाह के पास कितनी रहमतें हैं, तो वो भी जन्नत की तलब, यानी उसको भी होगा कि मैं भी जन्नत में चला जाऊंगा। लेकिन जब अजाब की बारी आई, जब उस रब्बुल आलमीन के, तो फरमाया वलौ यअलमुल मुमिन, अगर मोमिन ये जान ले बिकुल्लिल्लज़ी इंदल्लाहि मिनल अज़ाब, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कितना अजाब है, लम यअमन मिनन नार, तो फरमाया वो किसी हालत में भी दोज़ख से बेखौफ, यानी खौफ और उम्मीद दो चीजें जो हैं इनको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इन दोनों आयात के अंदर इन चीज़ों को यानी तरहीब को भी रखा और तरगीब को भी रखा कि बंदा जो है उसके दिल के अंदर खौफे खुदा भी रहे और अपने रब के साथ जो है वो उम्मीद जो है वो भी वाबस्ता रखे, उससे रहमत का उम्मीदवार भी बना रहे। तो अगर इंसान ठीक और सही तरीके से इंसान को इल्म हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास कितनी रहमत है, तो वो अपनी उम्मीद को कभी भी रब की रहमत से मुनक़ते यानी कभी भी तोड़ेगा नहीं कि अपनी उम्मीद वो रब से तोड़ दे, कभी नहीं तोड़ेगा। उसकी रहमतों को देखते हुए अगर उसको यकीन हो जाए कि खुदा के पास इतनी रहमत है, और अगर सही तरीके से उसको इल्म हो जाए कि अल्लाह के पास कितना अजाब है, तो वो अजाब के खौफ को बिल्कुल तरक नहीं करेगा। बेशक वो बंदा मोमन इबादत गुजार हो, मुत्तकी हो, लेकिन अल्लाह के अजाब का खौफ उस पर तारी रहेगा। तो इसलिए बंदा मोमिन को ये चाहिए कि वो खौफ और उम्मीद दोनों के दरमियान में अपने आप को रखे। क्यों? इसलिए कि अगर फकत उम्मीद, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीद तो लगी है, उसी उम्मीद की वजह से मुर्जिया में से हो जाए। ये एक फिरका हुआ है। उनका नजरिया क्या था? वो कहते थे बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अब जो भी गुनाह करो, सगीरा हो कबीरा हो, कुछ भी करते रहो, अब कोई नुकसान नहीं है, बस पढ़ लिया है, बात खत्म हो गई। और न ही इंसान जो है वो इतना यानी आगे बढ़ जाए कि वो खवारिज और मुअतजिला में से हो जाए।
खवारिज और मुअतज़िला इनका एक नजरिया था कि जिससे कबीरा गुनाह मुर्तकिब जो का इर्तिकाब होगा, यानी जो बंदा कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर लेगा और तौबा के बगैर मर जाएगा तो वो हमेशा दोज़ख में रहेगा, वो बख्शा जाएगा। यानी इसलिए कि बंदा मोमिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और उम्मीद दोनों जो है इनके दरमियान में अपने आप को रखना चाहिए। न इतना ही ज्यादा उम्मीद पर, वैसे तो हुस्न ज़न अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर होना चाहिए, लेकिन वो मुर्जिया के नजरियात ना अपनाने लगे, खारिज और मुअतज़िला वाले जो नजरियात हैं उनकी तरफ वो ना चला जाए। तो बस रब्बुल आलमीन ने पहले सिफ़त रबूबियत जिसमें तरहीब थी उसको बयान किया और उसके बाद रहमान और रहीम की अपनी दोनों सिफ़तों का जिक्र किया जिनके अंदर तरगीब पाई जाती थी। तो फरमाया अर्रहमान, रहमान क्या है? बाज़ उलमा ने इस बारे में बयान किया कि ये लफ्ज़ रहमान जो है इसका कोई इश्तिकाक नहीं। इश्तिकाक असल में उर्दू में इसको ये लफ्ज़ वो होता है कि किसी चीज़ को फाड़ कर कुछ निकालना, लेकिन इस्तिलाही तौर पर यहाँ जो मैंने बोला है वो इस्तिलाह है और इस्तिलाह के अंदर एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ को बनाना, यानी इश्तिकाक मुराद कि ये किसी लफ्ज़ से बना नहीं है। उलमा का एक गिरोह इस तरफ गया है कि लफ्ज़ रहमान जो है ये किसी लफ्ज़ से नहीं बना, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए मुख्तसा में से है कि जो अल्लाह के ख़ास नाम है, ख़ास अल्लाह के लिए ही रहमान इस्तेमाल किया जाएगा और किसी के लिए इस्तेमाल किसी और को रहमान। ये हमारे मुआशरे के अंदर उमूमी एतबार से एक चीज़ चलती है कि अब्दुर्रहमान हम नाम रखते हैं तो बुलाते हुए रहमान रहमान उसको बोल देते हैं, ऐसा नहीं। खुदा के अलावा उलमा ने बयान किया कि अल्लाह के अलावा किसी के लिए फ़कत रहमान बोलना जायज़ है, फ़कत रहमान का नाम किसी के लिए। और वो उलमा अपनी जो दलील है, जो कौल उनका है, इस पर वो दलील कुरान मजीद की एक आया करीमा देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फुरकान की 60 नंबर आया करीमा के अंदर इरशाद फरमाया कि वइज़ा क़ील लहु मुस्जुदू लिर्रहमान, कि जब उनसे कहा जाता है, यानी काफरों को जब कहा जाता है कि रहमान के लिए सजदा करो, यानी रहमान को सजदा करो, तो काफिर क्या कहते हैं? कालू वमर रहमान, वो कहते हैं कि रहमान क्या है? रहमान क्या है? अनस्जुदु लिमा तामुरुना, क्या हम उसको सजदा करें जिसका आप हमें हुक्म देते रहें? यानी एक वो आया करीमा वो कहते हैं कि वमर रहमान, यानी जो लफ्ज़ रहमान है वो काफिर अरब के थे तो उन्होंने वो रहमान को जानते नहीं थे। इसका यानी मकसद वो कहते हैं कि ये क्योंकि लफ्ज़ रहमान जो है काफरों की लाइल्मी की वजह से ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई मादा, यानी ये किसी लफ्ज़ से बना नहीं है। और यही वजह है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर बुखारी मुस्लिम वगैरह के अंदर वो वाक़या मशहूर है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर जब वो मुआहिदा लिखा गया तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिख रहे थे, तो आपने जब लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरी तस्मिया लिखी, तो सुहैल बिन अमर उसने कहा, वो कहने लगा कि ये रहमान क्या है? रहमान नहीं लिखो, रहमान रहीम, यानी उसने रहमान से लाइल्मी का इजहार किया। तो उलमा कहते हैं कि अरब इस लफ्ज़ को जानते नहीं थे, अगर ये किसी लफ्ज़ यानी कोई इसका मादा होता तो उनको भी इल्म होता, इसलिए लफ्ज़ रहमान वो है जिसका कोई इश्तिकाक नहीं है। तो ये लफ्ज़ अल्लाह के अस्माए मुख्तसा में से, यानी ख़ास अल्लाह के नामों में से एक नाम है और ये वो नाम है कि जो गैर खुदा के लिए बोला जा सकता नहीं है। तो जमहूर, मगर जमहूर उलमा जो है वो कहते हैं कि ये लफ्ज़ रहमत से निकला है, रहमान लफ्ज़ रहमत से निकला है और मुबालगा के लिए ये बनाया गया है, जिसका माना ये है कि ऐसी रहमत वाला जिसकी कोई मिसाल
यानी ऐसी वुसअत रहमत वाला, ऐसा रहीम, ऐसा रहम करने वाला कि जिसकी कोई मिसाल न हो। और इसी वजह से ये लफ्ज़ रहमान जो है इसका तस्निया और जमा नहीं है, यानी ना ही इसकी तस्निया है और ना ही इसकी जमा है। और इसी तरीके लफ्ज़ रहीम जो है इसकी भी तस्निया और जमा नहीं है। और वो अपने कौल पर जो है वो जो कहते हैं कि ये रहमत से निकला है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करते हैं जो हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हो, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल हो, कौले रब्बानी हो अल्लाह की तरफ से। तो इसको इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में बयान किया और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी सुनन में इसको हदीस नंबर 1907 के तहत बयान करके इसको सही भी करार दिया। वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु अनल्लाह, कि अल्लाह कहता है मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं अल्लाह हूँ, व अनर रहमान, और मैं रहमान हूँ। मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ। खलक़तुर राहिमा व शक़क़तु लहा मिन इस्मी, और मैंने रहम को पैदा किया और इसके लिए इसम, अपने इसम से मुश्तक किया। और फरमाया कि फमन वसलहा वसलतहु वमन कातअहा बततहु, फरमाया कि जिस किसी ने रिश्तेदारी को जोड़ा, रहम किया रिश्तेदारी के अंदर, फरमाया मैं उसे जोड़ूंगा, और जो रिश्तेदारियों को तोड़ेगा काटेगा मैं उसको काट दूंगा। तो ये हदीस मुबारका नस है कि लफ्ज़ रहमान जो है ये रहमत से निकला है, और ये इसका यानी इश्तिकाक जो है वो अर्रहमा, रहमत जो है इससे इसको निकाला गया है। तो बाज़ उलमा ने ये कहा कि ये लफ्ज़ रहमान जो है ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये अरबी का नहीं है, ये इब्रानी ज़ुबान का है और इसम है। और इसके साथ अर्रहीम जो है वो लाया जाता है, और इसमें फ़ायदा ये होता है कि तफज़्ज़ुल के बाद, इनाम के बाद इनाम, यानी एक इनाम दूसरा इनाम, इनाम पर इनाम। और ये रग़बत करने वालों के लिए उम्मीदों को कुव्वत देता है, जो अल्लाह की तरफ यानी रग़बत रखते हैं, झुकाव रब की तरफ जिनका होता है, उनके उम्मीदों को कुव्वत देने के लिए ये रहमान और रहीम दो लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं। और वादा है कि उसकी उम्मीद जो है वो खाइबो खासर नहीं होगी जब इंसान अल्लाह से ये उम्मीद वाबस्ता रखेगा कि वो रहमान है, वो रहीम है, और उसकी रहमत का उम्मीदवार होगा, तो खालिक उसको कभी भी ना मुराद। तो अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया ना कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो इमाम इब्ने अतिया उंदलसी अलैहि रहमा अबू अली फासी से नकल करते हैं, कहते हैं कि अर्रहमानो इस्मुन आमुन फी जमीए अनवाइर रहमा, यानी ये उलमा ने जो रहमान और रहीम के माना बयान किए हैं उनमें कहते हैं कि रहमान रहमत की तमाम, यानी जितनी भी रहमत की नौ है उन तमाम में आम है। इसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात खास है, ऐसी रहमत और किसी के पास नहीं है जैसी रहमतों वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। तो कहते हैं कि यख्तस्सु बिहिल्लाह, अल्लाह ने इस यानी रहमान लफ्ज़ के साथ अल्लाह ने अपनी ज़ात को खास किया है, किसी और के लिए लफ्ज़ रहमान इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फरमाते हैं कि वर्रहीम, और जो रहीम का लफ्ज़ है
इन्नमा हुआ फी जिहतिल मुमिनीना, ये जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की जिहत से बयान किया है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वकाना बिल मुमिनीना रहीमा, कि वो मोमनों पर मेहरबान है। और एक इसका तर्जमा करते हुए इमाम अज़रमी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि रहमान वो अपनी तमाम मखलूक़ात को बारिशें अता फरमाता है, हवास की नेमतें अता करता है, आम नेमतें अता करता है। और अर्रहीम वो मोमिनीन पर रहीम है कि उन्हें हिदायत देता है, उन पर लुत्फ़ो करम करता है। इमाम इब्नुल मुबारक अलैहिर्रहमा ने इसका तर्जमा बयान करते हुए कहा कि रहमान वो है कि जब उससे मांगा जाता है तो वो अता करता है। रहीम वो है कि जब उससे न मांगा जाए तो वो नाराज हो जाता है। ये उलमा ने इसके माना बयान करते हुए ये चीजें बयान की। तो एक इसमें उसूली जो बात है वो ये है कि रहमान खासुल इस्म आमुल फेल है और रहीम आमुल इस्म खासुल फेल है। यही जमहूर का कौल है। और मकसद क्या कि रहमान की सिफ्त जो है वो ऐसी है जिससे काफिर, जानवर, कुल कायनात मुस्तफीज हो रही है। और वो फकत दुनिया तक महदूद है कि काफिर को ये नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में भी मिल रही हैं। ना फरमान है, नहीं मानता, फिर भी उसको अल्लाह नेमतें दे रहा है। लेकिन रहीम वो फकत मोमिनीन के लिए है कि क़यामत के दिन अगर रहम का कोई हकदार होगा तो वो मोमिनीन होंगे जो रब्बुल आलमीन की सिफ्ते रहीमी से मुस्तफीज किए जाएंगे। और उनके ऊपर रहम करके खुदा ताला उनकी बख्शिशें मगफरतें करके उनको जन्नत अता फरमा दे। एक तो दूसरा मैंने पहले जो अर्ज किया कि लफ्ज़ रहमान, जैसे हम नाम रख देते हैं अब्दुर रहमान, लेकिन हम बुलाते हैं रहमान रहमान करके, अबद को हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये इसलिए लफ्ज़ रहमान, अगर नाम किसी का रहमान हो, अब्दुर रहमान हो, तो उसका पूरा नाम बुलाया जाए, फ़कत रहमान ना कहा जाए। फ़कत रहमान ज़ात वो है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो एक आया करीमा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई आया करीमा के अंदर मिसाल के तौर पर फरमाया कुलिदुल्लाह अविद उर रहमान, कि मेरे महबूब आप इनको कहें कि अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो। अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, सब उसी के बेहतरीन नाम है, तुम अल्लाह कहो या रहमान कहो। ये असल में बाज़ आइम्मा तफसीर ने इसका शान नुज़ूल ये बयान किया कि एक मरतबा अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए देखा। तो आप या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान यानी ये कह रहे थे। तो उसने शोर डालना शुरू कर दिया, कहने लगा देखो जी, हमें कहते हैं कि एक ही अल्लाह को पूजो और किसी को ना पूजो, अपने दो बनाए हुए हैं, एक अल्लाह है एक रहमान है। तो उस वक़्त ये आया करीमा नाज़िल हुई कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो रहमान है, वो एक ही ज़ात है जो अल्लाह है जो रहमान है। तो फरमाया कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान, उसको अल्लाह कहो या रहमान कहो, इबादत के लायक वही है। नाम तो उसके बेशुमार हैं, बहुत अच्छे हैं, किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन वो ज़ात वो है कि जो अल्लाह भी है, रहमान भी है, रहीम भी है। और इसी तरीके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वस्अल मन अरसलना मिन कब्लिका मिर रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। तो ये कि लफ्ज़ रहमान ये आम है, जिससे काफिर, जानवर, हर चीज जिससे मुस्तफीज हो रही है। और इसका इतलाक अल्लाह के अलावा किसी पर जायज
नहीं है। और रहीम जो है ये ख़ास है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाएगा मोमिनीन पर, वकाना बिल मुमिनीना रहीमा। और खालिक ने अपने महबूब के लिए भी कुरान मजीद में फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तो ये इंशाअल्लाह रहीम के बारे में अगले दर्स के अंदर चंद बातें अर्ज़ करूँगा। खाल के अर्ज़ समा हमें कुरान व हदीस को समझने की, समझ कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।